आज हमने सूरह आल इमरान से आयत नंबर 10 और 11 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि इन आयात का माना मफ़हूम समझने की तौफीक अता फरमाए। मुहतरम भाइयों, सूरह आल इमरान का ये जो पहला हिस्सा है, आयत नंबर 1 से लेकर 83 तक, ये नजरान के ईसाइयों के बारे में नाज़िल हुआ। उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि तुम इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर लो। नसरानियत के अंदर, ईसाइयत के अंदर कोई खैर नहीं है। और जो तुम अपने आप को आसमानी किताब पर करार देते हो, उस आसमानी किताब में बहुत ज़्यादा तहरीफ हो चुकी है, रद्द बदल हो चुका है। लिहाजा अब क़यामत तक के लिए जो निजात का ज़रिया है वो दीन इस्लाम है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी है, आप पर नाज़िल होने वाली किताब। और अगर तुम नहीं मानते और तुम्हें अपने माल पर, अमवाल पर, औलाद पर, अपने वसाइल पर घुमंड है, तो ये बात मत भूलो, तुमसे पहले बहुत बड़ी बड़ी कौमें इस घुमंड के अंदर मारी गई हैं। तर्जुमा देखेंगे फिर इंशाल्लाह बात समझ आएगी। फरमाया इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुगनिया, हरगिज काम ना आएंगी, अनहुम, उनके, अमवालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलादें, मिनल्लाहि, अल्लाह से, शैआ, कुछ भी। उनके माल और उनकी औलादें, उनके सारे के सारे वसाइल अल्लाह के सामने कुछ काम नहीं आएंगे। व उलाइका, और यही लोग हैं, हम वक़ूदुन नार, जो जहन्नम का, आग का ईंधन है, और वही लोग आग का ईंधन है। कदाबी, जिस तरह से आल फ़िरऔन, फ़िरौन की कौम का हाल हुआ, इनका हाल भी उन लोगों की तरह होगा जैसे फ़िरौन के कौम का हाल हुआ। कदाबी आल फ़िरऔन, इनका हाल फ़िरौन की कौम, वल्लज़ीना, और उन लोगों, मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले थे। फ़िरौन और इनसे पहले जो भी सरकशी के अंदर मुब्तला रहा, जो हाल, जो अंजाम उनका हुआ, इन लोगों का हाल भी वही होने वाला है। कज़्ज़बू, जुटलाया उन्होंने, भी आयातिना, हमारी आयात को, फ़अख़ज़हुम, बस पकड़ लिया उनको, अल्लाह, अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। ये बात सबबिया है, बसबब उनके गुनाहों की अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। वल्लाहु, अल्लाह, शदीद, सख्त है, अल इक़ाब, पकड़ने वाला, सजा देने वाला, अजाब देने वाला, और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, सख्त अजाब वाला है। तर्जुमा दोबारा से देखें। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया, लन तुगनिया अन्हुम, हरगिज ना काम आएंगे उनके, अमवालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और ना ही उनकी औलादें, मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह की पकड़ से हरगिज कुछ काम ना आएंगी। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, और वही लोग आग का ईंधन हैं। कदाबि आल फ़िरऔन, इनका हाल फ़िरौन की कौम जैसा, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उन लोगों की तरह जो इनसे पहले थे। कज़्ज़बू बिआयातिना, इन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। फ़अख़ज़हुमुल्लाह, बस पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों की वजह से। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह सख्त अजाब वाला है। मुहतरम भाइयों, इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात वाज़े कर दी दुश्मन के ऊपर और अहले ईमान के ऊपर।
दुश्मन के ऊपर ये बात वाज़ेह कर दी कि तुम्हारी माली कसरत और तुम्हारी अददी बढ़तरी वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी। अगर तुम अपने माल पर घुमंड करते हो तो ये माल आने जानी चीज़ है, और अगर तुम अदद पर यानी अपनी तादाद पर नाज करते हो तो ये तादाद अल्लाह के मुकाबले में तुम्हें कुछ काम आने वाली नहीं। और अहले ईमान पर भी ये बात वाज़ेह कर दी कि दुनिया दुश्मन की माली फरावानी को देखकर ताज्जुब न करें, उनसे घबराए नहीं, उनसे डरे नहीं। माल और औलाद की कसरत, ये बात भी वाज़ेह कर दी कि माल और औलाद की कसरत ये अल्लाह के महबूब होने की अलामत नहीं। बंदा कहे ना कि ये देखो माल बड़ा है तो जनाब बड़ा अल्लाह का फजल है, बंदा सोचता है ना कि यार इसके पास बड़ा माल है, इसके ऊपर इसका मतलब है अल्लाह राजी है। भाई अल्लाह की रजा की अलामत माल की कसरत नहीं। अल्लाह की रजा की अलामत यह है कि वो मस्जिद में आता है, उसका अकीदा ठीक है, तो उसके खर्च करने के अंदाज ठीक है, दिल में खौफ इलाही कितना है, ये अल्लाह की मोहब्बत की अलामत है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो खाली माल की कसरत से अल्लाह राज़ी नहीं, औलाद की कसरत से, तादाद से अल्लाह राज़ी नहीं। तो ये बात अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर वाज़ेह कर दी। और रही ये बात कि एक शख्स माल और औलाद रखता है, वसाइल रखता है, ताकत रखता है, तो वो किसी घुमंड में मुबतला हो कि मैं माज़अल्लाह अहले ईमान को शिकस्त दे लूँगा या इसी तरह से अल्लाह का मुकाबला कर लूँगा, तो मोहतरम भाइयों याद रखिए ये उसकी खाम ख्याली है। वो एक भी अहले ईमान को अपनी उस ताकत, अपने वसाइल के साथ शिकस्त नहीं दे सकता। क्यों? कि ताकतें उनकी हैं तो अल्लाह अहले ईमान का है। बात समझ आ रही है ना? और आपने ये चीज़ तो अल्लाह ताला ने हमें और कहना है कि शरह सदर के तौर पर इस सदी के अंदर अल्लाह ताला ने हमें दिखा दी है कि 45 मुल्कों का इत्तेहाद, मोहतरम भाइयों, अपने सारे जदीद तरीन वसाइल के साथ, अददी कुव्वत के साथ, यानी वो अपने अंजाम को किस तरह से पहुंचा, और कह लो कि हाथ ला ला के रोंदे ने कि सानू किथे किथे पईयां। बात समझ आ रही है? और उनके मुकाबले में निहत्ते बिल्कुल तई दामन खाली हाथ, मोहतरम भाइयों, आज अल्हम्दुलिल्लाह अफगान बाकी, कौसार बाकी, अल हुक्म लिल्लाह वल मुल्क लिल्लाह। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पर और ज़्यादा वाज़ेह कर दी। इससे हमारा ईमान और बढ़ जाना चाहिए, हमारे ईमान के अंदर इजाफा हो जाना चाहिए। और अल्लाह ताला ने ये बात जिक्र फरमाई है कि जब कुफार की तरफ से ये पैगाम मिलता है ना मुसलमानों को कि तुम बस अब पीछे हट जाओ, अब तुम्हारे ऊपर कुफार गालिब आ जाएंगे, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पूरा नक्शा खींचा है कि उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है कि बस अब आ गई फौजें, अब चढ़ गए, अब नहीं तुम्हारा कुछ बचेगा। तो क्या है? ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने रब पर तवक्कल, भरोसा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो क्या कहते हैं? हस्बुनल्लाह, काफ़ी है हमें अल्लाह, हमें अल्लाह काफ़ी है। निअमल मौला व निअमन नसीर, वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन जो है दिलदारी करने वाला है, बेहतरीन साथ देने वाला है, सबसे अच्छा दोस्त है। तो उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मोहतरम भाइयों, एक तो चीज़ अल्लाह ताला ने ये बावर करवा दी, और दूसरे नंबर पर फरमाया कि इनके पास जितने वसाइल हैं, जितनी इनकी ताकतें हैं, ये सब जहन्नम का ईंधन है, आग का ईंधन है। वकूद उन्नार, वकूद फ्यूल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्यूल, है नी, ईंधन। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल टैंक फुल हो तो मोहतरम भाई वो ज़्यादा देर चलेगी। तो इनके पास जितना ज़्यादा माल है, जितनी ज़्यादा तादाद फिगर है इनके पास, उतना ही ज़्यादा है सारा बट्ठी दा बल। पंजाबी जान ले, बट्ठी दा बल है, और किसी कमे दे नहीं। तो भाइयों फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, अगर देखना चाहते हो तो परेशान ना हो, कदा भी आली फिरौन। हाँ जी, फिरौन के पास थोड़ी ताकत थी, फिरौन के पास थोड़े वसाइल थे, अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया। ये तो एक है ना, और
वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले भी कुछ लोग गुजरे हैं जी, इनसे पहले नमरूद है, हामान है, शद्दाद है, बहुत सारे लोग और गुजरे हैं इनसे पहले भी। उनके साथ भी यही कुछ हुआ। जब उनकी ताकत का खुमार उनके दिमाग के ऊपर चढ़ा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई छोटी सी मखलूक उनके ऊपर मुसल्लत कर दी और ऐसे जूते पढ़ाए, ऐसे जुनाब जूते उनको पड़े कि ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बड़ी ताकतों का जवाल हमेशा छोटी मखलूक के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह की क्या है? सुन्नत है। आप पूरा रिकॉर्ड उठाकर देख लें, पूरी तारीख उठाकर देख लें मोहतरम भाइयों, बड़े से बड़ा जो सरकश और बागी था, अल्लाह ताला ने उसकी शिकस्त का सबब किसी छोटी सी मखलूक को बना दिया, छोटी सी मखलूक को बना दिया। तो भाइयों वाज़े कर दिया अल्लाह ताला ने, फरमाया ये आले फिरौन हो या फिर उनसे पहले लोग, ये इन्होंने अल्लाह की आयात को झुटलाया था और जब इनकी सरकशी हद से बढ़ गई फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने उनको गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ देर तो है, अंधेर नहीं है। एक वक्त तक अल्लाह ताला उनको मोहलत देता है, शायद संभल जाएं, शायद संभल जाएं। और जिन्होंने अपनी इस्लाह नहीं करनी होती फिर अल्लाह ताला उनको पकड़ता है। और कैसे पकड़ता है? इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की जो पकड़ है वो बड़ी सख्त है, बहुत सख्त है। ये मोहतरम भाइयों वाज़े फरमा दिया अल्लाह ताला ने। पहली उम्मतों के रसूलों को झुटलाने की वजह से उनके ऊपर जो अजाब, उनके अमवाल और औलाद है जी, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने उनको एक दफा दिया ताकि ये समझें, लेकिन नहीं समझे तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी डोर को, बाग को, रस्सी को खींच लिया और भाइयों वो जिल्लत और रुसवाई की अथाह गहराइयों के अंदर जा पड़े। अल्लाह ताला ने उनको गुनाहों की वजह से पकड़ लिया। फरमाया वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, जब वो पड़ती है तो फिर समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने वफद नजरान के ऊपर ये बात खोल दी, वाज़े कर दी कि तुम जिस खाम ख्याली के अंदर मौजूद हो, और इस तरह से मुशरिकीन अरब और दीगर कुफार वो सब के सब इस बात को अच्छी तरीके से जान लें कि इताअत और फरमाबरदारी के अंदर ही उनकी निजात है। और अगर वो इताअत और फरमाबरदारी से पीछे रहेंगे तो जैसे पहली कौमें हलाक हुई हैं, उनको हलाकत से कोई नहीं बचा सका तो इनको भी हलाकत से कोई बचा सकता नहीं। देख लीजिए आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।